तो पोटेशियम क्या हो रहा है, सीरम में ज़्यादा मिलेगा एज़ कम्पेयर टू सेल्स के अंदर। तो अब आप जब इसकी ट्रीटमेंट करोगे ना, तो ट्रीटमेंट में पोटेशियम को ज़रूर रखोगे, क्योंकि इन कंडीशन में पोटेशियम का मतलब कम होना, देखें सेल्स के अंदर हमें सेल्स में चाहिए होता है ना, हमें तो सेल्स में चाहिए, वो सीरम में बाहर क्या कर रहा है, सेल्स को तो मिल ही नहीं रहा, सेल्स को नहीं मिल रहा तो वही हमारे डिपोलेशन सारे मसले हो सकते हैं। एक और चीज़ क्या होती है, ये चीज़ हमें समझनी है कि एक और चीज़ क्या होती है। देखें होता क्या है कि जब आपके पास ये होती है ना पॉलीयूरिया वाली कंडीशन आ गई, वैसे भी मज़ीद सिवियर, तो आपके पास ना हाइपोफॉस्फेटेमिया भी हो जाता है, क्योंकि फॉस्फेट ज़्यादा यूरिन में जाता है, ठीक है ना। एक तो ये चीज़ फॉस्फेट यूरिन में जाता है, इससे ज़्यादा क्या होता है कि पेशेंट के जो फॉस्फेट होता है ना, फॉस्फेट हाइपोफॉस्फेटेमिया क्यों हो रहा है, फॉस्फेट जो होता है वो शिफ्ट होने लगता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इन एसिडिक इन्वायरमेंट या एसिडोसिस। एसिडिक इन्वायरमेंट में जो फॉस्फेट होगा वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट होने लगेगा, तो आपके पास ऑफ कोर्स हाइपोफॉस्फेटेमिया हो जाएगा। एक तो ये चीज़ हो गई। अब क्या होता है कि जो फॉस्फेट, उसके साथ साथ मैंने बताया कि यूरिन में भी निकलता है, तो फॉस्फेट्यूरिया हो गया। बहरहाल ये दोनों मिला के क्या करेंगे कि आपके पास फॉस्फेट चाहिए होता है ना एटीपी जनरेट करने के लिए, तो एटीपी क्या हो जाएगा, कम होने लगेगा। एटीपी कम होने लगेगा तो पेशेंट को क्या होगी, मसल वीकनेस होगी। मसल वीकनेस अब तरह तरह की हो सकती है, उसमें रेस्पिरेटरी भी इन्वॉल्वमेंट हो जाते हैं मसल्स, तो पेशेंट को रेस्पिरेशन में डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा पेशेंट को क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए आपको चाहिए एटीपी हार्ट के, तो हार्ट फेलियर भी हो सकता है, पेशेंट को रिस्क बढ़ सकता है। तो मतलब वो क्यों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिलिटी भाई कम हो गई है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी के लिए हमें एनर्जी चाहिए और वो एटीपी ही नहीं है, बिकॉज फॉस्फेट ही नहीं है। ये चीज़ें हो गई। इसके साथ साथ आप दूसरी चीज़ें और क्या ब्लड में देखोगे, ब्लड में और क्या देखोगे, हमें प्रोटॉन मिल गया है, हमें कीटोन बॉडीज़ मिल गए, दूसरा हमें बाइकार्बोनेट कम मिल गए, ठीक है ना। अब हमने बताया ना स्ट्रेस किसी इन्फेक्शन में होता है तो आपको ल्यूकोसाइटोसिस भी मिलेगा, तो समझिए ये बहुत ही कोई कॉमन सेंस और जनरल बातें चल रही हैं, ठीक है ना। और मैंने आपको सिम्टम्स बताती है कि DKA डेडली से याद रखें, सही होगी बात, ये चीज़ हो गई। उसके बाद आप क्या देख रही हैं, कॉम्प्लिकेशन देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस में क्या क्या हो सकते हैं, देखिए एक तो वो तो कॉम्प्लिकेशन उसकी थी ना जो कंटिन्यूसली के पेशेंट डायबिटिक रहे, तो फिर उसको रेटिनो नेफ्रोल न्यूरोपैथी ये सारी हो रही थी, या ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी हो रही थी, ये सब तो दूसरी चीज़ें थी। लेकिन जो इसकी लाइक डायबिटिक कीटोसिस में पेशेंट किस में जाएगा, तो अब डेडली एक तो या तो हो सकता है कि पेशेंट की कंटिन्यूस रहे, तो पेशेंट को न्यूरोनल अफेक्ट तो आ ही सकता है, जैसे कि पेशेंट को हो सकता है कि भाई सेरेब्रल एडीमा हो जाए, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा CNS के हो गया। दूसरा क्या हो सकता है, कार्डियक एरिथमियास हो सकते हैं, क्योंकि वही बात हो गई कि पेशेंट को पोटेशियम नहीं है ना, एसिडिक कंडीशन है, सब कुछ उलट पुलट हो रहा है। और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो क्या है, म्यूकोर माइकोसिस। ये लाइफ थ्रेटनिंग है। ये क्या होता क्या है कि साइनसेस के थ्रू ना, या आपके पास जो फंजाई होता है साइनसेस के थ्रू, फिर ऑर्बिट में जाता है, ऑर्बिट से